हेलो दोस्तों, शॉर्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का अगर चर्चा करें तो जिस पर हम लोग रहते हैं वही पृथ्वी है, और कल ग्रह के बारे में भी बताए हैं। तो जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, या नहीं तो डायरेक्ट आप चैनल पर जा करके उस वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए हम आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, और इस फिगर में जैसे हम लोग तारबूज खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकान वाले को बोलते हैं कि पका है कि नहीं है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले इस टाइप का कटिंग करके और इसको बाहर निकाल करके दिखाता है कि देख लीजिए ये पका है कि नहीं पका है। उसी तरह इस गोल में हम पृथ्वी को उतना अच्छा से नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग भी क्या करेंगे, इस तारबूज नुमा आकृति को काट करके इस भाग को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इस भाग को बाहर निकाल करके पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा जानकारी हम पृथ्वी के बारे में ले लेते हैं कि पृथ्वी को एक उपग्रह, पृथ्वी का कितना उपग्रह है, एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में समझते हैं। बस इसी साइज को निकाल करके यहाँ ले आए हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। तो अब पृथ्वी का अलग अलग पार्ट है, उस पार्ट को हम बांटते हैं। बांट दिए हम अलग अलग में। इसका नाम है क्रस्ट, क्रस्ट। इसका नाम है मेंटल, और इसका नाम है कोर। क्या नाम है इसका, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इस परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं, मेंटल, और इसको क्या कहते हैं, कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्रस्ट को ही बोलते हैं सियाल, सियाल। इसी को बोलते हैं सीमा, सीमा, और इसी को बोलते हैं नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। बांट दिए। अब क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के ऊपरी परत में कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो उसमें रहता है सिलिका और एल्युमिनियम। कौन कौन रहता है इसमें, सिलिका, सिलिका और एल्युमिनियम। कौन रहता है, और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। तो पृथ्वी के ऊपर वाले मतलब सियाल में कौन कौन सब पदार्थ पाया जाता है, तो सिलिका और एल्युमिनियम। कौन कौन पदार्थ पाया जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम। फिर इसके बाद बीच वाले भाग में आते हैं सीमा में। इसमें कौन कौन पाया जाता है, तो इसमें भी पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। ऊपर वाले में पाया गया सिलिका और एल्युमिनियम, बीच वाले में पाया गया सिलिका और मैग्नीशियम, और सबसे जो नीचे होता है उसको बोलते हैं नीफे। नीफे में क्या पाया जाता है, तो निकिल, निकिल और फेरस, फेरस, निकिल और फेरस। सबसे पहले सियाल किस किस चीज से बना है, तो सिलिका और एल्युमिनियम से बना है सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम से बना है सियाल। और सीमा बना है सिलिका और मैग्नीशियम से, और नीफे बना है निकिल और फेरस से। समझ गए। अब इसके बाद हम समझते हैं कि पृथ्वी को तो 3 भाग में बांट दिए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि पृथ्वी का सबसे लंबा परत कौन है, तो वो हो जाएगा
यही सीमा। पृथ्वी का सबसे लंबा परत कौन है? सीमा। पृथ्वी का सबसे लंबा परत सीमा। अब इस परत को भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। क्या भाग? अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले ई भाग जो बांटा गया है इसको हम किस नाम से जानते हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? तो मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। फिर इसके बाद इस लाइन को क्या किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। कंटिन्यूटी लाइन। और एक चीज बता देते हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका बताएंगे जो कि बिल्कुल आसान वे में आप लोग याद इसको रख सकते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो गया ये हो गया क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट मेंटल कोर। अब क्वेश्चन पूछेगा क्रस्ट और मेंटल को जो दो भाग में बांटते हैं उस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन के नाम से। क्रस्ट और मेंटल को जो दो भाग में बांटते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आता है ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। मेंटल और कोर को दो भाग में जो बांटते हैं उसको किस नाम से बांटते हैं? उसको बांटते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन के नाम से। उसको बांटते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन के नाम से। फिर इसके बाद में अब इसको हम देख लिए। अब इस भाग को भी दो दो भाग में बांटा गया। इस भाग को भी दो दो भाग में बांटा गया। जैसे ये ऊपर वाले परत को, इसमें हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। जैसे ये ऊपर वाले भाग को भी बांटा गया है दो भाग में। फिर बीच वाले को भी बांटा गया है दो भाग में। और ये सबसे नीचे वाले को भी दो भाग में बांटा गया है। अब इसका भी अलग अलग नाम है, इसको भी हम लोग जानते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच जो लाइन है उस लाइन को किस नाम से जानते हैं? तो इस लाइन को नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं कोनोराड। असंबद्धता रेखा। कहने का मतलब है क्रस्ट को दो भाग में बांटा गया है और इस क्रस्ट को दो भाग में जो बांटता है उस लाइन का क्या नाम है? तो कोनोराड असंबद्धता रेखा। क्या नाम है? कोनोराड असंबद्धता रेखा। फिर इसके बाद मेंटल को भी दो भाग में बांटा गया। मेंटल को भी दो भाग में बांटा गया। उस मेंटल को जो दो भाग में बांटा गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेपेटी असंबद्धता रेखा। रेपेटी असंबद्धता रेखा। मेंटल को दो भाग में बांटा गया, क्या नाम है उसका? तो रेपेटी असंबद्धता रेखा। क्या नाम है उसका? रेपेटी असंबद्धता रेखा। इसके बाद है कोर। कोर को भी दो भाग में बांटा गया। कोर को भी दो भाग में बांटा गया। उसका क्या नाम है? उसका नाम है लेहमैन असंबद्धता रेखा। क्या नाम है उसका? लेहमैन असंबद्धता रेखा। लेहमैन असंबद्धता रेखा। अब समझते हैं कि बीच वाले, इसको अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि क्रस्ट को दो भाग में कौन बांटता है? तो क्रस्ट को दो भाग में बांटता है कोनोराड असंबद्धता रेखा।
इसके बाद है मेंटल को दो भाग में बांटता है, रेपेटी असंबद्धता रेखा, और कोर को दो भाग में बांटता है, लेहमैन असंबद्धता रेखा। अब तो ये देख लिए, अब याद कैसे रखना है वो भी हम ही को सोचना होगा। तो ठीक है, अब देखिए फिर इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, याद रखते हैं। अब इसको हम मिटा दिए हैं और अब याद रखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है, पृथ्वी को 3 भाग में बांटा। जैसे एक भाग हुआ ई, फिर दूसरा भाग हुआ ई, फिर तीसरा भाग हुआ ई। मतलब काला वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं करले। क्या? करले। ट्रिक क्या है? करले, सॉरी करले नहीं, जग। जग ई ट्रिक है काला वाला का। जग जो से हुआ ग से गुटेन वर्ग, जगमग, जग और मग, जगमग। हाँ, जो गौ से गुटेन वर्ग। ट्रिक है इसका, जैसे करले, क र लय का, क से हो गया कोनोराड, र से हो गया रेपेटी और ल से हो गया लेहमैन। ये हो गया लाल वाला का ट्रिक। क से करले, ल से लेहमैन, र से रेपेटी। इस तीनों नाम को हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद है, ये दोनों ब्लैक वाला है। ब्लैक वाला का होता है जग, जो से सॉरी गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग और लेहमैन। यहाँ हम थोड़ा ट्रिक को भूल रहे हैं, उसको जैसे ही याद आएगा हम बता देंगे। फिर इसके बाद है क से कोलोराड, र से रेपेटी, ल से लेहमैन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। करले, क से कोनोराड, क से कोनोराड, र से रेपेटी, ल से लेहमैन, लेहमैन, मोह डिस्कंटिन्यूटी रहा, मग हुआ। अब याद आ गया ट्रिक, याद आ गया मग, मोह, कर ले।